सो गाइस, आज है संडे और आज है एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं नेटवर्किंग के साथ में आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। सो आज कुछ अतरंगी सा करने वाले हैं, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 3 लैपटॉप है, एज यू कैन सी तीनों पे जो है आपस में एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। अभी तक कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें करके दिखाऊंगा कि अगर हम रेडीमेड पैरेलल केबल लेते हैं तो इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या ये आपस में एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद ये मैंने एक बना रखी है क्रॉस केबल। क्रॉस केबल जो है ये जनरली इस्तेमाल होती है, ये हमें पता है कि आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है डायरेक्टली इनके बीच में, बट उसके लिए क्रॉस केबल की जरूरत होती है। क्रॉस केबल हमारे पास ये रही, बट एक्सपेरिमेंट ये नहीं है। एक्सपेरिमेंट ये है कि क्रॉस केबल से तो हमें पता है 2 सिस्टम तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या क्रॉस केबल से एक साथ 3 सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आज हम जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और इसके लिए जो है मैं यहां पर एक और केबल इस्तेमाल करूंगा। तो जो हमारी क्रॉस केबल है, जो डेटा एक्चुअली ट्रांसमिट कर रही है, इसको हम बीच में से कट करेंगे और इसमें जो है एक और केबल बीच में अटैच कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारे ये तीनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये आज का वीडियो काफी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। आप लोगों को नेटवर्किंग को और डीपली समझने का जो है मौका मिलेगा आपको। तो चलिए, इनको क्रॉस केबल को मैंने पीछे कर दिया। सबसे पहले हम स्ट्रेट केबल लगाएंगे, राइट। स्ट्रेट केबल लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल का आइकन दबा दो और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेट केबल पहले तो स्ट्रेट केबल लगा लेते हैं यहाँ पे दोनों सिस्टम्स के अंदर। तो ये मैंने लैपटॉप में स्ट्रेट केबल लगा दी है, दूसरे लैपटॉप में भी हम स्ट्रेट केबल लगा देते हैं, राइट। तो ये हमने स्ट्रेट केबल लगा दी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें रिप्लाई आता है कि नहीं आता, बिकॉज ये आपस में जो है पिंग हो रहे हैं, राइट। तो यू कैन सी यहां पर हमें रिप्लाई आने लग गया है स्ट्रेट केबल से, राइट। ये रिप्लाई आ रहा है और यहां पर भी आप देख सकते हैं सिस्टम पे भी आपको जो है रिप्लाई जो है वो आने लग गया है, यानी कि ये दोनों लैपटॉप आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, राइट। यानी कि स्ट्रेट केबल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये जो है आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। आज की टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये चीज जो है आपके टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। अभी हम करेंगे क्रॉस केबल को कनेक्ट। तो ये मैंने स्ट्रेट केबल को निकाल के साइड कर देते हैं। अब मैं लगाता हूं यहाँ पे क्रॉस केबल जो हमने बना रखी है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे साइड कर देता हूं। अभी मेरे पास है यहाँ पे क्रॉस केबल। तो चलिए क्रॉस केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्रॉस केबल को भी मैं यहाँ पे लैपटॉप में कनेक्ट कर देता हूं और यहां पर भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने क्रॉस केबल लगा दी है। तो लेट्स सी कि अभी हमें रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यू कैन सी हमें अगेन यहां पर रिप्लाई जो है वो मिलने लग गया है। यानी कि अगर आप स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल 2 सिस्टम्स के बीच में लगाते हो तो भी आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नाउ द फाइनल एक्सपेरिमेंट बिगिन। बट एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केबल को बीच में से कट करना पड़ेगा। इसमें मुझे तीसरी केबल अटैच करनी पड़ेगी और अभी ये कंटिन्यू आपका जो है रिप्लाई चल रहा है। लेट्स सी कि तीसरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पाता है कि नहीं कर पाता। उसके लिए मैं पहले केबल बना लेता हूं और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि क्या बिना स्विच के हमारे ये 3 लैपटॉप आपस में कम्युनिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। सो गाइस, देख सकते हैं ये तीसरी केबल भी हमारे पास तैयार है और ये केबल को मैंने जो क्रॉस केबल थी उसको काट कर बीच में इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। और यू कैन सी ये दोनों सिस्टम जिसमें केबल्स लगी हैं आपस में इनका रिप्लाई आ रहा है। ये आपका यू कैन सी यहां पर भी रिप्लाई आ रहा है आपका 1 से और यहां पर आपका रिप्लाई आ रहा है 3 से। तो ये यानी कि ये दोनों सिस्टम अभी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो अब हम थर्ड सिस्टम को इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके लिए हमें यहां पर एक तीसरी केबल लगानी पड़ेगी। तो मैं बीच में तीसरी केबल लगा रहा हूं, एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आई डोंट नो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। जो सिस्टम आपस में ऑलरेडी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर चुके हैं क्या वो भी कंटिन्यू काम करते रहेंगे
या फिर उनका कम्युनिकेशन भी रुक जाएगा। यही हमने आज जो है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर देखना है। तो मैं यहाँ पे जो है एक एक करके वायर कनेक्ट करते जा रहा हूँ। सो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं और आप बने रहें। और सिस्टम्स पे जो है आपको निगाहें रखनी है। सिस्टम्स को कैसे निगाहें रखेंगे मैं ही दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, मैं दिखाऊंगा, बी हैप्पी। तो चलिए अभी हम केबल है, मैं सबसे पहले तो कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एक करके केबल कनेक्ट करते जा रहा हूँ और ये सारी केबल्स जो हैं आपस में कहीं जुड़ ना जाएं, इसका भी ध्यान रखना है। ओके, सो ये हमारे ब्लू है तो इसको जरा साइड करते हैं। ये ग्रीन वाला नीचे है हमारे पास पेयर, तो इसको ग्रीन वाले को इधर लाते हैं। सभी केबल जो हैं ऑलमोस्ट जुड़ने वाली हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन क्या बोलता है। ऑलमोस्ट सारी केबल जुड़ चुकी हैं, सिर्फ 2 ही केबल हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास जो है बीच बीच में हार्डवेयर फेलियर आ रहे हैं, बिकॉज मैं केबल्स कनेक्ट कर रहा हूं इसलिए। ओके गाइज, ये सारी केबल्स जो है आपस में जुड़ चुकी हैं। अभी तक ये तीसरी केबल हमने कहीं कनेक्ट नहीं करी है, तो ये अभी तक जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। तो यहां पर अभी हम केबल को कनेक्ट करते हैं और लेट्स सी कि क्या ये कम्युनिकेशन आगे कंटिन्यू बना रहता है या रुक जाता है। तो गाइज यू कैन सी हमें स्विच की वाकई जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों ही सिस्टम अपना कम्युनिकेशन जो है वो यहां पर खो चुके हैं, राइट। क्योंकि यहां पर आपस में इनके जो हेडर्स हैं बेसिकली वो ऐसे मिक्स मैच हो चुके हैं कि अब इनका जो है हार्डवेयर फेलियर वाला जो सिस्टम है, जो सॉरी रीडिंग करने का जो सिस्टम है वो आपका काम करना बंद कर चुका है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे केबल एक साइड से निकाल दी है। तो लेट्स सी कि हमारा ये जो सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या नहीं। तो यू कैन सी जैसे ही एक सिस्टम से हमने केबल निकाली, 2 सिस्टम वापस लाइन पे आ चुके हैं। अब ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, यू कैन सी। बट तीसरा सिस्टम जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये कम्युनिकेशन रुक जाता है। यानी कि स्विचेस के अंदर वाकई हमारे कुछ ना कुछ ऐसी एक टेक्नोलॉजी डाली गई है, यानी कि आपस में इन सबको कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हमारे सिस्टम्स के, हमारे स्विचेस के अंदर अवेलेबल है। तो एक बार फिर से हम जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन चालू हो चुका है, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट करके वापस यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। आप यहाँ पे देखेंगे अभी भी रिप्लाई चल रहा है, बट अभी भी रिप्लाई चल रहा है अभी, यानी यहाँ पे आ गया आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट, राइट। जो आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट जो है यहाँ पे आ चुका है, डेस्टिनेशन आपका फेल हो चुके हैं और वहां पर भी आपका जो है वही कंडीशन हो चुकी है। और अब जो है हम यहाँ पर इस केबल को निकालते हैं। लेट्स सी कि किसी भी एक सिस्टम को निकालने से क्या बाकी के 2 सिस्टम्स में कम्युनिकेशन कंटिन्यू बना रहता है या नहीं बना रहता है। तो यू कैन सी अब ये सिस्टम और इस सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। हमने एक ही कनेक्शन से 3 के पोर्ट जो है, 3 केबल जो है बना रखी हैं। तो किसी भी 2 सिस्टम से अगर आप के जो इसका कनेक्टर है वो निकाल देते हो तो आपके 2 सिस्टम तो कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन तीसरा जो सिस्टम है कनेक्ट करते से आपका कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है। रीजन सिंपल सा है, जब आपके डेटा ट्रैवल करता है वो एक हेडर इंफॉर्मेशन के साथ में डेटा ट्रैवल करता है, और यहां पर जब तीनों ही सिस्टम एक ही नोड के ऊपर में मल्टीपल मैक एड्रेस जो है वो फ्लो करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ऐसे में सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक पोर्ट से 2 मैक एड्रेस कैसे लर्न कर सकता है। तो यही एक जो है प्रॉब्लम आ रही है और इसी की वजह से यहां पे कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, बिकॉज सिस्टम वो जो उनके अंदर टेक्नोलॉजी है वो आपकी 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की है, तो वो जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये आई होप कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट जो है
वो एक अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास में भी कोई भी आइडिया है कि और क्या एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, तो वो भी प्रैक्टिकल जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को देंगे। तो आज ये हमने शुरुआत करी है एक एक्सपेरिमेंट से। आई होप गाइस आप लोगों को जो वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।